हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, यानी उनके डेट, उनका प्लेस और किसके प्रेसिडेंसी के अंदर ये कॉन्फ्रेंसेस हुए थे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, CHSL, CGL, NTPC, या चाहे आपका ये लेखपाल का ही क्यों ना एग्ज़ाम हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की PDF और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। शुरू करने से पहले एक बार हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बनी थी 1885 में बॉम्बे में। तो दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ये हुआ था बॉम्बे में। तो इसके जो अर्ली लीडरशिप इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी वो थी, उसमें कुछ मेंबर्स थे जो कि थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त और S सुब्रमण्यम अय्यर। ये कुछ लोग थे जिनके साथ में ये पूरी जिनके साथ मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसमें एक और बहुत ही फेमस शख्स हैं जिनका नाम है, ये रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे और इनका नाम था A.O. ह्यूम। तो इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना में। और इन एन एफर्ट टू रीच ऑल रीजन्स इट वाज डिसाइडेड टू रोटेट द कांग्रेस सेशन अमंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत के सभी हिस्सों में पहुंचे, इसलिए ये डिसाइड किया गया कि इसके हर साल सेशंस होंगे और अलग अलग हिस्से में होंगे पूरे देश के। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सेशंस। शुरुआत होती है 1885 से। यह फर्स्ट सेशन था, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये होती है बॉम्बे में और इसके प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। और इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो फर्स्ट सेशन था ये 72 डेलीगेट्स के साथ स्टार्ट हुआ था। देखिए, वैसे तो बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं यूट्यूब पे जो सेशंस के को एक्सप्लेन करती हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें वो बता देती हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है ना। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? एक तो सेशन की इम्पोर्टेंस, दूसरा लोकेशन और कौन प्रेसिडेंट था, केवल यही इंपॉर्टेंट है और इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। जो सेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने ये इंपॉर्टेंट मार्क भी लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला सेशन है सेकंड सेशन, जो कि 1886 में हुआ था। इसकी लोकेशन थी कलकत्ता और इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। और ये जो सेशन है ये इम्पॉर्टेंट है इसीलिए है क्योंकि इसके जो प्रेसिडेंट थे वो दादा भाई नौरोजी थे, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थर्ड सेशन है 1887 का, इसका लोकेशन था मद्रास और इसके प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे आप चाहें तो इसको थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले। लेकिन अगर आप इसको याद रखें तो बहुत ही ज़रूरी है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी और लोकेशन थी मद्रास और सेशन था 1887। फिर अगला सेशन है 1888 का, जिसका लोकेशन था इलाहाबाद और इसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल। ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला सेशन है 1896 का, इसकी लोकेशन थी कलकत्ता और इसके प्रेसिडेंट थे रहीमतुल्ला M सायनी। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पहली बार गाया गया था इस कॉन्फ्रेंस में। तो कई बार क्वेश्चंस बने हैं, मेनली CGL में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और उस हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट है। अगला सेशन है 1906 का, ये हुआ था कलकत्ता में। इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। इसकी इम्पोर्टेंस है कि वर्ड स्वराज का इस्तेमाल पहली बार इस सेशन में हुआ था, तो इससे भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से सेशन में स्वराज वर्ड का इस्तेमाल हुआ था। तो 1906 का सेशन था कलकत्ता का और इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। अगला सेशन है 1907 का, इसकी लोकेशन थी सूरत और इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो दो हिस्सों में टूट गया था, जिसमें थे मॉडरेटर्स जिनकी जो अध्यक्षता कर रहे थे गोखले जी, और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट और जिन्हें लीड कर रहे थे तिलक जी, यानी बाल गंगाधर तिलक। अगला सेशन है 1911 का, इसकी लोकेशन थी कलकत्ता और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो पंडित बिशन नारायण दास जी थे। और इसकी इम्पोर्टेंस है कि नेशनल एंथम जन गण मन पहली बार गाया गया था इस सेशन में, 1911 के सेशन में। अगला इम्पोर्टेंट है 1916 का सेशन,
इसकी लोकेशन है लखनऊ और इसके प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसे आप ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि 1916 का सेशन कहाँ हुआ था। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो लखनऊ में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जॉइंट सेशन था मुस्लिम लीग का और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और यहीं पे लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था। तो एक क्वेश्चन और बनता कि लखनऊ पैक्ट कौन से सेशन में साइन किया गया था, तो 1916 के सेशन में लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था। एक और क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ पैक्ट जो साइन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार। यानी इस अलग अलग तरीक़ों से सेशंस के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। अगला इंपॉर्टेंट सेशन है 1917 का। इसकी लोकेशन थी कैलकाता और इसकी प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर पहला वुमेन प्रेसिडेंट आए तो आप एनी बेसेंट का नाम लेंगे, लेकिन फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट आए तो उसके लिए आंसर दूसरा हो जाएगा, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अगला सेशन है 1918 का। इसका लोकेशन था बॉम्बे और दिल्ली और इसके प्रेसिडेंट थे सैयद हसन इमाम और मदन मोहन मालवीय। और ये इकलौता ऐसा सेशन है जिसमें 2 सेशन हुए थे एक ही साल में इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला है सेशन 1919 का। इसकी लोकेशन थी अमृतसर और प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू जी। इसका जो इम्पोर्टेंस ये है कि जलियांवाला बाग मैसेकर था उसको कंडेम किया गया था इस सेशन में। तो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसके बाद का सेशन है 1919 का और मोतीलाल नेहरू के अंडर में ये हुआ था। फिर अगला इंपॉर्टेंट सेशन है 1925 का। इसकी लोकेशन है कानपुर और प्रेसिडेंट है इसकी सरोजनी नायडू। ये सेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे पूछा जाता है कि 1925 का सेशन कहाँ पर हुआ था, तो कानपुर में हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थी, तो सरोजनी नायडू जी प्रेसिडेंट थी। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। यानी अगर फर्स्ट इंडियन पूछ लें, इंडियन वुमेन, तो सरोजनी नायडू जी, और केवल फर्स्ट वुमेन पूछें तो एनी बेसेंट जी। अगला सेशन है 1928 का। इसकी लोकेशन थी कैलकाता और प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। और इस सेशन में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का निर्माण हुआ था, यानी बनी थी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। अगला सेशन है 1929 का और ये इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा, यानी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि इसका लोकेशन था वो लाहौर था, प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू और इस सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी। यानी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, लॉन्च हुआ था इस सेशन से और पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी। और दूसरी बात यह कि ये नेहरू जी का फर्स्ट सेशन था जो उनकी प्रेसिडेंसी के अंदर हुआ था, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1929 ज़रूर याद रखें। अगला सेशन है 1931 का। इसकी लोकेशन थी कराची और इसके प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था इस सेशन में और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगला सेशन है 1946 का सेशन। ये इसकी लोकेशन थी मेरठ और प्रेसिडेंट थे आचार्य JB कृपलानी। ये भारत की आज़ादी से पहले का आखिरी सेशन है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और आखिरी सेशन है इम्पॉर्टेंट सेशन 1948 का। इसकी लोकेशन थी जयपुर और प्रेसिडेंट थे डॉक्टर पट्टाभाई सीतारमैया। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद का पहला सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये आपके सेशंस थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट का साइन लगाया वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करने ही है। अभी क्वेश्चन है आपके लिए कि हु वॉज द नाइटेंगेल ऑफ इंडिया, यानी नाइटेंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा गया है। आपके ऑप्शन है सरोजनी नायडू, B रानी लक्ष्मीबाई, C एनी बेसेंट या D रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें चैनल। आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।